तो 10 साल हो गया सरकार को जी 10 साल हो गया आपको सांसद बने जी। और तीसरे कार्यकाल में इस क्षेत्र के हर घर की कीमत 3 गुना कर देंगे। पर ये तो गलत हो जाएगा ना। क्यों? मान लीजिए आपके पूर्वांचल से जो लोग आएंगे यहाँ पे वो तो कभी घर ही नहीं खरीद पाएंगे। थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूं मैं शायद। सोच के बोल लीजिए। मुझे नहीं आता। मैं क्या आपको बात बताऊं, इधर हाथ दीजिए। एक सवाल आया है मेरे मन में। 80 करोड़ लोगों को आप क्या करते हैं अभी? फ्री अनाज देते हैं। 25 करोड़ लोगों को आपने कहा निकाल लिया है? निकाल लिया है। गरीबी रेखा से बाहर कर दिया है। हाँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 80, 20, 100, 105 करोड़ लोग 140 करोड़ में से गरीबी में जी रहे हैं। नहीं मतलब 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज दिया जा रहा है, सरकार रेगुलर अनाज दे रही है, इसका मतलब ये हुआ ना कि दिया जा रहा है उनको बीपीएल बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बिलो पॉवर्टी लाइन का एक थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूं मैं शायद। सोच के बोल लीजिए। कंफ्यूजन की बात नहीं है, बड़ा सिंपल है। आप सही कह रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन ही है। जब इलेक्शन आता है तो वहाँ पड़ जाता है, एक दो गाना गा देता है, सबको फुसला को भाग जाता है। तो आप लोग पूछते नहीं रोजगार के लिए क्या किए हैं, शिक्षा के लिए क्या किए हैं? हम लोग कुछ भी नहीं करते, हम लोग उसको वोटे नहीं डालते हैं केजरीवाल को। जो पूछेंगे काहे के लिए, वो उसका सुन लिए गाना, मजा ले लिए, आगो केजरीवाल को वोट दे दिए। कि बीजेपी जब सरकार में आएगी 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी जो जो दावा करेंगे उसका हम 5 साल में उनकी अपेक्षा 5 गुना ज्यादा करके दिल्ली को देने वाले। राहत, भ्रष्टाचार नहीं। बगल में यूपी है, यूपी में तो बिजली का दाम बढ़ गया। नहीं। फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। जवाब सुनिए जरा सा सब लोग। हाँ ठीक है, हम राम मंदिर पे ही बात कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं होंगे कुछ प्रिटेंड तो करिए होंगे। और भाई साहब मनोज तिवारी को कौन नहीं जानता, वो इंसान है जिसने बीजेपी ज्वाइन ही किया है अपनी बेइज्जती कराने के लिए। अगर आपको सबसे ज्यादा जो क्या बोलते हैं लोल मिनिस्टर, जिसका सबसे ज्यादा मजाक बनता है, अगर आपको दिख रहा है तो वो देखो मनोज तिवारी को। भैया ये बंदा जन्म ही लिया बेइज्जती कराने के लिए। ये बंदा का कसम खाया है भाई साहब, हम कहीं भी जाएंगे हक के आएंगे, हम किसी भी टॉपिक पर बोलेंगे हम हक ही देंगे। मतलब जिंदगी का मकसद ही बना लिया कि कोई भी मुद्दा हो मुझे हक देना है। बाकी अभी इनको एक्सपोज करते हैं, इनकी वीडियोस देखते हैं। बाकी आप इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में एक बार जरूर लिखना जरूर। चलो ठीक है, अगला देखते हैं। रावण के अहंकार से कुछ सीखना है तो ये केवल किताबों से नहीं मिलेगा, इसको रामलीला को सपोर्ट करना पड़ेगा। बहुत समय से 1553 में न रामचरितमानस लिखा गया। रामलीला और रामचरितमानस तो ठीक है, लेकिन आप गाने क्या गाते हैं? बीबी बियर पी के नाचने लगी छम छम छम। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। सिनेमा का हीरो है, सीरियस नहीं है, तब भी कहा गया मिसफिट है। मैंने कहा नहीं, मैं जो काम करता हूँ पूरे मैं जुनून से करता हूँ। अच्छा, मैं फिट हूँ क्योंकि राजनीति में जितने आरोप प्रत्यारोप होंगे मैं उनको बर्दाश्त करने की क्षमता रखता हूँ, इसलिए मैं फिट हूँ। लेकिन आपकी पहचान तो है, वो तो गाने से बनी, वरना गांव में भैंस चरा रहे होते आप। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। सच बताओ तो 21 साल तक साइकिल नहीं ले पाया था। तकलीफ है इस बात का। भाई साहब देखो, इस पे मैं इसको जस्टिफाई करूंगा। देखो मैं आपको वैसे ट्रोल तो करूंगा, इस पूरे वीडियो में इसको रोस्ट ही करने वाले हैं अपन, एक्सपोज ही करने वाले, लेकिन क्योंकि ये बात ही ऐसे करते हैं, बयान ही ऐसे देते हैं। लेकिन मुद्दा सिंपल सा है कि भाई ये सिंगर है, ये एक्टर है, तो इन्होंने अपने लाइफ में ऐसे हजारों रोल किए हैं, बहुत सारे गाने गाए हैं, जिसमें जो ना जो चीज फिल्म के रिलेटेड रहा होगा या सिचुएशन के रिलेटेड रहा होगा। वैसे हेमा मालिनी ने भी किया है, वैसे जो है ना राज बब्बर ने भी किया है, ऐसे जितने भी पॉलिटिशियन हुए, शत्रुघ्न सिन्हा ने भी किया, अमिताभ बच्चन साहब ने भी किया है। तो हर मूवी में जिस तरह की डिमांड होती है, आप उससे इनका कैरेक्टर पे सवाल करोगे, इनको बोलोगे भाई आप ऐसे ही गाने गाते हो, इसलिए आप इसके साथ बात नहीं कर सकते। तो ये दोगलापन है, ये मीडिया का दोगलापन है भाई, सिंपल सी बात है।
कि भैया उसकी कोई हिस्ट्री है, तो भैया हर एक इंसान की कोई एक हिस्ट्री है, उसकी हिस्ट्री है। अब उस पर आप उसको ट्रोल कर रहे हो इन सेंस कि उसे बोल रहे हो कि भाई आप बोल रहे हो गुटखा के खिलाफ हो, फिर आप जो है ना गाने गाते हो। आप उससे जेन्युइन सवाल करो ना, वो तो उसकी पर्सनल लाइफ है, हर किसी की पास में कुछ ना कुछ लाइफ है, कुछ ना कुछ वो किया है, तो वो एक अलग चीज होती है, उस पर आप उससे बात नहीं कर सकते। लेकिन आप उससे जेन्युइन, अब मान के चलो राज बब्बर है, वो पॉलिटिक्स के अंदर है, कांग्रेस के अंदर है, लेकिन उनकी एक आप देखना हेमा मालिनी के साथ एक सीन है जिसमें वो गलत तरीके से वो कर रहे हैं, तो क्या आप वोट मांगने जाएंगे तो वो सवाल करेगा कि आपने तो महिलाओं के साथ ऐसा क्या, फिर महिला के सपोर्ट में क्यों बोला? अरे वो रोल था भाई, वो एक्टिंग था, ठीक है। अब हमारा देश इवॉल्व कर रहा है कि अब लोग सवाल करते हैं कि ऐसे गाने क्यों गाते हो, ऐसी मूवी क्यों होती है, ऐसे सीन्स क्यों होते हैं, एनिमल मूवी ऐसे क्यों। अब लोग सवाल करने वाले समझदार लोग भी आ गए, धीरे धीरे ये खत्म हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन चलो, मैंने तो डिफेंड भी कर दिया इनको, चलो अगला देखते हैं। चल रही है गोली, आप ही नारे लगा रहे हैं। जो गोली चलाया है सम डेढ़ा जो नाम है उसका, अच्छा, वो जिलाध्यक्ष है आम आदमी अच्छा, पार्टी अच्छा, के लड़के, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष का बेटा है वो। एक कपिल गुज्जर है नाम ही इसका। नहीं, जयेश सिंह उनका बेटा है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि क्यों जिलाध्यक्ष अपने बेटे से ये गोली चलवाना पड़ा? अगर आपको शाहीन बाग को हाँ, हम क्या, ये तो रिपोर्ट आ गई, उनके पिता ने बोला कि मुझे पता नहीं मेरे बेटे ने क्यों चला दिया। अरे भैया तुमको भी पता है, और तुमसे ज्यादा संजय सिंह को और अरविंद केजरीवाल को पता है, मनीष सिसोदिया को पता है। सफेद झूठ है ये, सफेद झूठ। मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, चलो अगला देखते हैं। ऐश्वर्या जी, मैं इतना हैरान हूँ, क्यों शराब के नाम से इतना एतराज दिखा रहे हैं मेरे बड़े भाई मनोज तिवारी। मैं सिर्फ मनोज जी को ये याद दिलाना चाहता हूँ, बेबी बियर पी के नाचे छम 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 छम, ये मनोज तिवारी ही गा रहे थे या कोई और गा रहा था? और तब क्या मैं इनको शराब गायक कहूँ या शराब नृत्यक कहूँ, या मैं इन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहूँ? अगर मनीष सिसोदिया को शराब मंत्री कहा जाएगा तो इनको शराब गायक कहा जाएगा, क्योंकि ये तो बेबी यानी कि छोटे छोटे बच्चों को बियर पिलाने की बात कर रहे थे, और उस लड़की के साथ भगवा पहन के नाच रहे थे, सर पे बियर की बोतल लेके नाच रहे थे। क्या मनोज तिवारी भूल गए? डोंट गेट पर्सनल बोल रहा हूँ, पर्सनल नहीं, मैं तो बिल्कुल सत्य बात कर रहा हूँ, कोई पर्सनल बात नहीं कर रहा, मैं तो फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। ये डिनाई कर दे, मैं इनके पास और है क्या? मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा। इनके पास क्या है? इनको शायद पता नहीं कि उस दिन भी मैं बियर पीने का विरोध ही कर रहा था, उस दिन भी शराब पीने का विरोध कर रहा था। और बेबी को, लेकिन आप कितनी छोटी बात कर रहे हो, आपकी सोच कितनी छोटी हो गई है। यही कारण है कि आप लोगों को ईश्वर सजा दे रहा है, यही कारण है कि आप जैसे लोगों को आज कानून के चाबुक लग रहे हैं। यही देखिए, आप दोनों बड़े नेता, एक सेकंड, सौरभ जी, मनोज तिवारी, आप लोगों को ये सजा मिलेगी। सौरभ जी, मनोज तिवारी जी, एक सेकंड प्लीज समझिए, यही प्लीज समझिए। सौरभ, आज आम आदमी पार्टी ने विरोध किया, पूरी दिल्ली को लूट लिए। सौरभ देखो, मेरा कह रहा है पर्सनल नहीं होना है, पर्सनल नहीं होना है, क्योंकि इनका पर्सनल लाइफ में वो रहे यार। आप ये सवाल करो ना यार कि आप इतने से मिनिस्टर हो, यहाँ के हो, आपने यहाँ का काम किया, यहाँ क्यों नहीं किया, आपने इस फील्ड में क्या किया, उस फील्ड में क्या किया, बिहार के लिए क्या किया, ये क्या किया, आपकी पार्टी ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया। इतने सवाल है करने को, ये न करके पर्सनल अटैक करते हो। सबसे गलत चीज है पर्सनल अटैक करना। पर्सनल अटैक तो तभी करते हो आप जब आपके पास कोई बात करने को नहीं होता है, जो बीजेपी करती है। यही काम जो बीजेपी कर रही है वही बात आप भी कर रहे हो, फिर आप में और बीजेपी में फर्क नहीं, फिर तो आपको भी ट्रोल करना चाहिए, हम लोगों को तो आपसे सवाल करने चाहिए। मैं एक नहीं 1 लाख बार बोलूंगा कि हंसी मजाक के लिए ठीक है, लेकिन आप किसी को पर्सनली टारगेट नहीं कर सकते हैं। पर्सनल उसके काम पे पर्सनल उसको, और जबकि वो काम अब वो कर भी नहीं रहा है, उसने उस काम को आज से 20 साल पहले छोड़ दिया है। आप सवाल करो ना कि भाई जिस दिल्ली में, जिस एरिया में आप मिनिस्टर हो, उस एरिया में रोड कैसे है, नाले कैसे हैं, शिक्षा व्यवस्था कैसा है, हेल्थ का सिस्टम कैसा है, सब कुछ खराब करके रखा है आपने। आपकी सरकार दिल्ली के अंदर आए दिन दंगे करवा देती है, आपकी सरकार आए दिन दिल्ली में ये करवा देती है, दिल्ली में आए दिन राइट्स हो जाते हैं, स्टूडेंट को पीटा जाता है, ये किया जाता है, वो किया जाता है। आपकी इस तरीके से अगर बात करूं, सेंट्रल में आपकी सरकार बैठी हुई है, दिल्ली में तो केजरीवाल के हाथ में कुछ है नहीं, सब कुछ तो इनके हाथ में है। तो फिर भाई साहब इतना कुछ आपकी सरकार में कैसे हो सकता है? बिहार के मजदूरों को मारा जाता है, कोरोना में बिहार के मजदूरों के साथ गलत हुआ, कैसे हुआ? ये सवाल होते हैं यार, इतने सवाल है, पूछो तभी पानी पीने लगे। लेकिन इनको सवाल वही करने हैं कि भाई आपने गाना गाया, बियर, पर्सनल होता है, बस ये जाहिलियत है। चलो अगला देखते हैं। मोदी सरकार ने इतने 7.5 वर्षों में 8.6 लाख करोड़ का डूबा हुआ ऋण वसूला है। याद रहे सर, अच्छा। 8 लाख
6,000 करोड़ 8.6 लाख करोड़ का डूबा हुआ ऋण वसूला है। राज्यसभा में माननीय राज्य मंत्री भागवत कराड़ जी जो देश के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, इनका जवाब है। तो कह रहे हैं 12 लाख करोड़ में से 86,986 करोड़ रुपए वापस ले लिए। तो माफ हो गया कि नहीं हो गया? माफ हुआ कि नहीं हुआ? तो देश की जनता को गुमराह मत करो। तुम्हारी पार्टी का नाम है भारतीय झूठा पार्टी। संजय सिंह नहीं कह रहे, याद रखिएगा। ये भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री देश के सदन में, सर्वोच्च सदन में कह रहे हैं। हाँ, ये बात करो ना यार कि भारतीय झूठा पार्टी, इतना झूठ बोलते, सीधा लाइव डिबेट पे झूठ बोल रहे हो आप कि ये किया, भारत का कर्ज माफ हो गया, तो ये किया, दिल्ली पे इतना कर्ज है तो यूपी पे कितना, ये नहीं बताएंगे। दिल्ली का स्कूल खराब है, यूपी के लगे हुए वो नहीं बताएंगे। दिल्ली में जो ना रोड खराब है, भाई साहब यूपी के रोड खराब है वो नहीं बताएंगे। बोलेंगे दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं, यूपी के एल लगे हुए वो नहीं बताएंगे। तो भैया ये सब है जो इस मनोज तिवारी सवाल करने चाहिए, और मनोज तिवारी इसी में पिलाया जाता है अच्छे से। ठीक है, इनको जो है पर्सनल टारगेट की जरूरत ही नहीं, इनसे खाली पूछ दो महंगाई कैसे कम होगी, बिहार के मजदूरों को रोजगार कैसे मिलेगा, इन्हीं में इनकी फटके चार हो जाती है। आपको बड़े बड़े सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। चलो अगला देखते हैं। सिगरेट पीना, धुएं उड़ाना, टोबैको खाना, ये जैसे फैशन हो गया है। कुछ लोग अल्कोहल को ग्लैमराइज करते हैं। बेबी बियर पी के नाचे लगली चमक चमक चम, बेबी बियर पी के नाचे लगली चमक चमक चम। क्या बोला तूने? अरे माफ करिएगा, जीभ है फिसल जाती। महिला सुरक्षा पे कोई भी बिना जी हम समझौता नहीं कर सकते। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। शक्ति आ गई है बहुत तगड़ी। कब देबू कहवा देबू, जब देबू जहवा देबू, लेवेला बानी तैयार, बताओ कब देबू हो। गोदी मीडिया से अपना कितने शानदार विचार रखते हैं, जोड़े रखेंगे, दलाली वो भी करते रहेंगे, हम भी करते रहेंगे। तो यही प्रॉब्लम है मनोज तिवारी की। भाई साहब अगर आप गाना गाते हो, एक लड़की बोल दिया, इतना इंसल्ट कर दिया, आप एक मिस्टर को बोलिएगा गाना गा के दिखाने को। तुम गायक हो, तुम गाना गाने के लिए बोला जाएगा ना। लेकिन जैसे न्यूज एंकर न्यूज चैनल पे जाएगा ही नहीं जाएगा, जैसे जाएगा ना ही हाथ दे ले ठिंकी आके पापा, ही हाथ दे ले चोट दे ले। हमको सबसे फेवरेट गाना लगता है, ऊपर वाले के चक्कर में चोरा को पिटाई लो, और पहला प्रेमी पुलिस लेके आई लो। इनके गाने सुन आप लिटरली फैन हो जाओगे। चलो अगला देखते हैं। आपको ये कहना चाहिए क्या आप नौटंकी कर रहे हो कि ये कोई सरकारी कार्यक्रम, ये मजाक नहीं कर रहे हैं। आप सांसद को बोलोगे आप गाना गाओ, ये तमीज है? गाने का प्रोग्राम है क्या? चलिए आप नीचे बैठिए, चलिए आप मन से नीचे जाइए, ये हुआ कार्रवाई करो, ठीक है? तो रुको जरा, सबर करो। ये दोस्ती, अरे तो बड़ा अच्छा गाना है चित्रा जी। आप इसमें जोड़ कर आगे अपने हिसाब से। ये दोगलापन, ये हरामखोरी के भाई साहब बात कर रहा है, बिजली पे बात कर रहा है, महंगाई पे बात कर रहा है, बेरोजगारी पे। हम राम मंदिर की बात करते हैं, क्योंकि राम मंदिर की बात करेंगे जितने भी जो फेक हिंदू लोग सब लोग खुद मंदिर करने लगेंगे। भाई साहब ये है सवाल, ये है इनका दोगलापन, यही एक्सपोज करना है हम लोगों को, और यही चीज है जिसकी वजह से इनका हमेशा मजाक, इंसल्ट और बेइज्जती होती है। अब आपका क्या ओपिनियन मनोज तिवारी को लेकर कमेंट में बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट। अपना ख्याल रखें, बाय बाय।